हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे आप सभी को। ये करेला सूखा वाला है और मैंने इसको ना पानी में फुला के रख दिया था और इसको अभी छान ली हूँ और इसकी बनाऊंगी सब्जी। बस तेल और नमक डाल के, प्याज वगैरह नहीं डालूंगी आज। और फिर थोड़ी सी आलू टमाटर की सब्जी बनाऊंगी, थोड़ा सा चावल बनाऊंगी और थोड़ी सी रोटी बनाऊंगी। तो आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपना सपोर्ट करिए। हमें आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत मुझे बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ना करेला बना ली हूँ और उसमें ज़्यादा कुछ डालना नहीं था, तो इसलिए मैंने आप लोग के साथ में शेयर नहीं किया। और ये सूखा करेला है, जो करेले जैसे गांव में खेतों में होते हैं ना, बहुत ज़्यादा निकलने लगते हैं, तो गांव वाले क्या करते हैं ना कि उसको काट के सुखा के रख देते हैं और फिर बाद में बनाते हैं। जब सीजन ख़त्म हो जाता है तो उसको थोड़ा सा पानी में फुला दिए और फिर अपना तेल और नमक डाल के, जो भी डालते हो मसाले वगैरह, तो अपना डाल के बना लिए। तो मैं भी गांव गई थी तो मेरी ननद लेके आई थी, बोली थी कि भाभी इसको बनाना, और सच में बहुत अच्छा लगता है। जो ताज़ा वाला करेला होता है ना, ताज़ा वाला जो करेला होता है वो थोड़ा गीला हो रहता है बनाने के बाद, और ये जो करेला होता है सूखा वाला ना, बनाने के बाद इसमें कड़कपन रहता है। जिसको मतलब कि क्रिस्पी वाला चाहिए करेला तो उनके लिए ठीक है कि ये बहुत अच्छा लगता है। बस थोड़ा सा क्या है ना कि तेल थोड़ा ज़्यादा लगता है इसको पकाने में। और नमक भी डाल दीजिए। देखिए, नमक और तेल से ही सब्ज़ी पकती है, जिसमें पानी वगैरह नहीं डलता है। और जिसमें पानी डलता है जिस सब्ज़ी में, तो नमक भी कम रहे, तेल भी कम रहे तो चल जाता है। और जिसमें पानी नहीं डलता है तो उसमें तो देखिए तेल और नमक पर्याप्त तो होना चाहिए उसको पकने के लिए। तो ये बोल के गए थे कि मेरे लिए बना देना, और ऊपर टाड़ पे रखा है, तो ये खुद से भी उतार के गए थे और मुझे चढ़ना पड़ता। तो बोले कि लाओ मैं उतार देता हूँ, नहीं तुम चढ़ने के आलस में ना बनाओगी नहीं। तो मैं बना दी हूँ करेला, और यहाँ पे मैं आलू और लौकी टमाटर की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। ना तो मैं प्याज डालूँगी और ना ही लहसुन डालूँगी उसमें। और कभी कभी ना बिना लहसुन प्याज की भी सब्ज़ी अच्छी लगती है। और मैं ऐसे डेली नहीं डालती हूँ, लहसुन भी डालना है प्याज भी डालना है, कि बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी नहीं बनती है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि सामान भी ख़त्म हो जाता है, और कभी कभी ऐसा रहता है कि टाइम भी नहीं रहता है अपने को कि बैठ के लहसुन प्याज छीलो उसके बाद सब्ज़ी बनाओ। मेरे पास तो नहीं रहता है। मैं हमेशा बोलती हूँ सबको कि मेरे पास टाइम नहीं रहता है, इसलिए नहीं रहता है। देखिए, मुझे पूरे घर का काम भी करना पड़ता है और फिर प्लस जो है यूट्यूब का भी काम करना पड़ता है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसकी वजह से ना मेरे पास टाइम नहीं हो पाता है। तो मैं यहाँ पे डाल दी हूँ सरसों का तेल कुकर में, और मैं कुकर में ही सब्ज़ी आलू की बनाती हूँ। कोई भी आलू की सब्ज़ी हो, गीली सब्ज़ी हो, तो मैं ज़्यादा कुकर में बनाती हूँ। और सूखी वाली बनाना रहता है तो फिर कढ़ाई में बना लेती हूँ। और कुकर में बनाते हैं ना, जल्दी भी हो जाता है, और प्लस ना हमारी गैस की बचत भी हो जाती है। दो दो चीज़ का जो है फ़ायदा हो जाता है। तो मैं यहाँ पे सारे जो सब्जियाँ काट के रखी थी उसको डाल दूँगी, और फिर इसमें सूखे वाले मसाले डाल दूँगी, हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च पाउडर, गरम मसाला। तो सूखे वाले रहते हैं मसाले ना, ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हम पानी में फुला के इसको भूनें ना, तब ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा देर तक भूनने की। और ये सूखे वाले रहते हैं तो 2-4 मिनट में अच्छे से पक जाते हैं। तो मैं मसाले डाल के चला दूँगी, उसके बाद पानी डाल दूँगी, और यहाँ पे मैं नमक डाल दी हूँ, और फिर पानी डाल के ना इसका ढक्कन लगा दूँगी। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, कभी कभी नॉर्मल खाना खाते हैं, कभी कभी बहुत कुछ बन जाता है, तो मेरे साथ ऐसा ही होता है। कभी कभी देखिए नहीं बनाने का मूड रहता है तो चटनी बना लिए, रोटी बना लिए, और दूध दही रहता है उससे भी खा लिए। और कभी कभी बच्चों की फरमाइश होती है, हस्बैंड की फरमाइश होती है, तो फरमाइश होती है तो फिर तो बनाना ही पड़ता है। और ऐसे डेली डेली मतलब कि हैवी वाला खाना नहीं खा सकते हैं हम तो नहीं खा सकते हैं, हमारे घर में नॉर्मली खाना खाते हैं। और वैसे अगर जो मतलब और कुछ खाते हैं नॉन वेज वगैरह, तो उनको फीका खाना अच्छा ही नहीं लगेगा।
तो मैं यहाँ पे देखिए सारे कपड़े निकाल ली हूँ, और हस्बैंड के कल रख दिए थे, और मेरे हैं, बच्चों के हैं, तो 3 बैग मैंने भर के रख दिया है, और ये 2 बैग हैं, तो इसको भी रख दूँगी भर के। और सबसे पहले तो ऐसे फोल्ड करती जाऊंगी और रखती जाऊंगी, और मैं कई बार इसको ना फोल्ड करके ऐसे ही रख दी थी अलमारी में, तो खुलते खुलते ना फिर से फोल्ड करने को हो जाता है, और इसमें भर के ना मैं दीवान में डाल दूंगी। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती तो बैग वगैरह में रख के ना उसको दीवान में डाल दूंगी, तो अभी तो 5-6 महीने बाद ही निकलेगा। और रजाइयाँ तो रख चुकी हैं, बस यही स्वेटर वगैरह धुल के जैसे जैसे धुलते जाते थे इसको अलग ही रखते जाते थे, और कभी कभी फोल्ड भी कर देते थे, लेकिन फोल्ड करके नीचे ऊपर रखा रहता था ना, तो बच्चों की वजह से एक निकालेंगे 4 गिराएंगे, उसमें से नई कपड़ा निकालना रहता ना, तो भी वहाँ पे हाथ ज़रूर लगा के इधर उधर देखने लगते हैं। तो ऐसे ही फोल्ड करके ना फोल्ड करते जाऊंगी और रखती जाऊंगी बैग में, और बैग में रहता है ना तो निकालने में आसानी होती है, इधर उधर बिखरता नहीं है। और वैसे रख दूंगी ना तो फिर बहुत ज़्यादा। और इस नीले वाले सूट का तो नीचे का मिला ही नहीं, उसको बाद में देखूंगी, मिलेगा तो फिर डाल दूंगी दीवान में, नहीं तो फिर गोदरेज में ही डाला रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है ना, डेली वाला जो कपड़ा अभी गर्मी वाले निकले हैं तो उसके बीच में रह गया और वो मिला नहीं। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और मेरे यहाँ ना आज रात से ही मौसम ख़राब है, रात में भी थोड़ी बारिश हुई थी, और सुबह के टाइम बहुत तेज़ आंधी आई थी। और बहुत तेज़ क्या, जो भी आंधी आती है ना यहाँ पे धूल मिट्टी बहुत उड़ती है, ये राजस्थान से टच है ना, तो रेत वगैरह ज़्यादा आती है एकदम। कल शाम से ही मतलब कि धूल धूल सी हुई थी, और बाहर हम लोग घूम रहे थे ना तो खांसी आ रही थी, धूल की वजह से धांस लग रही थी। तो सुबह के टाइम तेज़ हवा आ ही गई, और खिड़कियां वगैरह अभी खोल दिए हैं, तो खिड़कियों से बहुत ज़्यादा रूम में धूल भर जाती है, तो उठ के फिर बंद किए। और सुबह हो गई थी तो मैं तो नहीं उठी थी, बच्चे उठ गए थे, और हस्बैंड तो टहलने चले गए थे, वो सुबह टहलने जाते हैं। तो देखिए ये बहुत दिन से मतलब आजकल कर रही थी ना, आज इसका मुहूर्त आ गया, तो आज मैं इसको ना भर के और फिर दीवान खोल के उसमें रख दूँगी। और दीवान वगैरह खोलिए ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन रखना तो पड़ेगा, उसमें से और सामान निकालेंगे, इसको रखेंगे।